हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बी फार्मेसी का सिलेबस। तो स्टार्ट करेंगे हम हमारे सेमेस्टर फर्स्ट से और सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। ये जो सिलेबस मैं आपको शो कर रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस है। आइए हम सब देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट को कवर करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने होंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेकंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला डेफिनेशन जो है एनाटॉमी का। इसमें पहले मेन जो वर्ड है वो समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम इजीली डेफिनेशन पढ़ के समझ सकते हैं। मेन इसमें स्ट्रक्चर वर्ड है। एक हमारा जो वर्ड स्ट्रक्चर है इसका मीनिंग क्या होता है? सिंपली स्ट्रक्चर का हिंदी मीनिंग होता है ढांचा। बॉडी का एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। सेकेंड जो वर्ड आया है वो है बॉडी सिस्टम्स। बॉडी सिस्टम्स क्या होते हैं? बॉडी सिस्टम्स में हमारे 11 डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, या कह सकते हैं हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। तो इसके बारे में हम लेटर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो 11 सिस्टम्स की बात कर रही हूँ उनमें क्या क्या आते हैं ये आप सुन सकते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब डेफिनेशन अगर हम पढ़ना चाहें और समझना चाहें तो ईजिली समझ सकते हैं। तो आइए अब डेफिनेशन पढ़कर हम समझते हैं। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन बॉडी सिस्टम। ठीक है, एनाटॉमी जो है वो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं, और द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम्स जो मैंने अभी 11 बॉडी सिस्टम्स बताए उनके बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं उनकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन बॉडी सिस्टम। हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं जिसमें आता है हमारा फिजियोलॉजी। इसमें जो मेन है वो है फंक्शन, कि हमारा बॉडी सिस्टम जो हमने इससे पहले बॉडी सिस्टम के बारे में कुछ जाना वो कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे काम करता है, हमारी बॉडी को कैसे रेगुलेट करता है। हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क्स। बॉडी सिस्टम वर्क क्या करता है, क्यों फंक्शन करता है? मेन रीज़न है मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अगर हम कोई भी एग्जांपल लें, जैसे कि बॉडी सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा हार्ट आता है जो कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है। पॉइंट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो है एबनॉर्मेलिटीज़, दे अफेक्ट बॉडी फंक्शंस एंड इलनेस। एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या आएंगे? एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब जो नॉर्मल वर्क कर रहा है, बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, उसको नॉर्मेलिटीज़ कहेंगे। एब लग गया आगे, एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब डिसफंक्शन, यानी जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दे अफेक्ट बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस जो हम फिजियोलॉजी में पढ़े, हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क्स, बॉडी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है उसी को हम बॉडी फंक्शन कहेंगे। एंड इलनेस मीन्स बीमारी, जो कि किसी भी एबनॉर्मेलिटीज़ से कॉज हो रही है, किसी भी डिसफंक्शन से कॉज होती है बीमारियाँ। तो अगर हम एक डेफिनेशन में देखें तो क्या होगा? पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ एंड हाउ दे अफेक्ट बॉडी फंक्शंस ऑफन कॉजिंग इलनेस। इन शॉर्ट हमने तीनों पॉइंट में क्या पढ़ा? एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, सिंपली स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी सिस्टम्स। इन फिजियोलॉजी हमने पढ़ा हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क्स, मतलब बेसिकली हमने बॉडी सिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ा, और इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ फॉर मेंटेनिंग लाइफ।
और पैथोलॉजी में हमने स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में समझा और हाउ दे अफेक्ट बॉडी फंक्शंस ऑफ एन कॉजिंग इलनेस, कैसे एबनॉर्मलिटीज़ हमारी बॉडी में इलनेस कॉज करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे विद अस।